डियर स्टूडेंट्स, हम एडवांस अकाउंटेंसी के अंतर्गत ब्रांच अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपका सेक्शन ए का चैप्टर है। सेक्शन ए में हमारे दो चैप्टर्स हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट के अंतर्गत हम इनवॉइस प्राइस के अंतर्गत यदि माल को भेजा जाता है तो उसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो देख रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अब कई बार ऐसा भी होता है कि शाखा के द्वारा माल या शाखा के पास से माल चोरी हो जाता है या खो जाता है या हमारा नष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम इसका कोई भी लेखा नहीं करते क्योंकि ये हमारा माल क्लोजिंग स्टॉक में से ऑलरेडी लेस हो जाता है। लेकिन यदि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी राशि प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यदि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी राशि प्राप्त नहीं होती है तो हम इसका कोई भी लेखा नहीं करेंगे। और हम जब लेकिन यदि हम मेमोरेंडम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो उस परिस्थिति में हम इसको शो करेंगे, उसको हम अपने जो बैलेंस होता है उसमें से कम करने के लिए क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। और यदि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना पड़े अलग से तो उस स्थिति में भी हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे लॉस की तरह से, क्योंकि जैसे भी हम अधिकतर जब भी हमारे को भी लॉस हो जाता है तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। और यदि हमें बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के रूप में कोई भी राशि प्राप्त हो जाती है तो उसको हम लॉस में से माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी रिमेनिंग राशि की लॉस कहलाती है। हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें इसका कैसे करना है एडजस्टमेंट। एक व्यापारी अपनी शाखा को लागत में 33 से 1/3% पर माल भेजता है और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक हमें बता रखा है 4,500 रुपये का। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 30,000 रुपये। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,500 रुपये। सेल्स इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल्स 28,500 रुपये की। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 600 रुपये। वेस्टेज ऑफ गुड्स 300 रुपये की और क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है 3,600 रुपये का। अब हमें बनाना है इसके साथ ब्रांच अकाउंट, तो हम कोटा ब्रांच अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट particulars amount सबसे पहले हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 4,500 रुपये टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 4,500 रुपये। अब ये इनवॉइस प्राइस पे चल रहा है तो उसको कॉस्ट प्राइस में लाने के लिए अपन लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा है 4,500 रुपये का और 100 प्लस 33 बाय 1/3 इक्वल्स टू 133 से 1/3। और यदि हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आप किस तरह से इसको और लिख सकते हैं आप, और 400/3 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सॉल्व करके। हमें 4,500 रुपये में देखना है तो अपन कैसे देखेंगे, 133 से 1/3 को अपन ने लिखा 400/3 में प्रॉफिट कितना शामिल है 100/3। एक के लिए होगा 3/400, 100/3 इंटू 3/400, तो 4,500 रुपये में हमारा कितना प्रॉफिट शामिल है। तो कितना प्रॉफिट शामिल हो जाएगा अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये होगा हमारा 1,125 रुपये।
तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 1125 रुपये। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 30,000 रुपये। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जिस प्रकार से हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट का निकाला था उसी प्रकार से गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का निकालेंगे। तो हम लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, आपका ये हो जाएगा 100/3 इंटू 3/400 इंटू फिगर थी हमारी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की 30,000 रुपये। और ये होगा आपका 7,500 रुपये का। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,500 रुपये। यदि हम गुड्स प्राप्त जब करते हैं डेबिट साइड में लिखते हैं तो हमें इसको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। तो आप लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और ये हमारी फिगर थी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की 1,500 रुपये। तो आप यहाँ पे इसका भी फिर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल सेम होगा वो प्रोसीजर रहेगा। 1,500 इंटू 100/3 इंटू 3/400। तो ये हो जाएगा आपका 375 रुपये। अब आपको नेक्स्ट दे रखा है सेल्स इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल्स 1,500 रुपये। टोटल हो गई अपनी 28,500। तो 28,500 में हम 1,500 रुपये माइनस कर देंगे और शेष दिखाएंगे हम 27,000 रुपये। बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंतर्गत हम 28,500 रुपये में से 1,500 रुपये माइनस कर देंगे और आपका ये आ जाएगा 27,000 रुपये। ये टोटल की आपकी पूरी कैश चल रही है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 600 रुपये। अब यहाँ पे हम जो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम इसका एडजस्टमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको ब्रांच यदि हमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता तब तो हम इसका एडजस्टमेंट करते, और अब यहाँ पे हम इसका कोई भी एडजस्टमेंट करके नहीं चलेंगे। वेस्टेज ऑफ गुड्स 300 रुपये। जिस प्रकार से हमने इसका किया है लॉस इन ट्रांजिट का किया उसी प्रकार से हम वेस्टेज का करेंगे 300 रुपये का भी, उसका भी हम यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट करके नहीं चलेंगे। और हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 3,600 रुपये। तो आप क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे 3,600 बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आप लिखेंगे 3,600 रुपये। अब हमें इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और 3,600 इंटू 100/3 इंटू 3/400 और ये आ जाएगा हमारा 900 रुपये। क्वेश्चन में हमें डेटर्स के बारे में नहीं बता रखा, लेकिन हमें क्रेडिट सेल्स बता रखी है 1,500 रुपये की। तो जो हमारी क्रेडिट सेल्स हुई वही हमारे डेटर्स कहलाएंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि ओपनिंग डेटर्स के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, तो सिर्फ ये क्लोजिंग है, इसलिए हम इसका अकाउंट भी नहीं बना रहे। सिर्फ लिख देंगे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट
1500 रुपये बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट 1500 रुपये। और इसके अलावा हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो हम सीधा निकालेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम अपना पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। और यदि हम अपनी क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो आपका ये आएगा 42,225 रुपये। और 42,225 में से हम अपनी ये चारों फिगर माइनस कर देंगे। 34,500, 375 और 900 रुपये, तो आपका पास आ जाएगा 6,450 रुपये। ये हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाएगा। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 42,225 रुपये। इस संबंध में एक बात का ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा भी होगा कि आपको डेटर्स के अकाउंट बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। यदि हम ये सोचें कि यदि हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़े तो वो इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ओपनिंग भी नहीं दे रखा, क्लोजिंग भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक हमें क्रेडिट सेल्स दे रखी है। तो हमने उसी के बेस पे ये मान लिया कि जो हमारी क्रेडिट सेल्स है उतनी ही हमारे क्लोजिंग डेटर्स हो जाएंगे। और इस तरह से ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, कोटा ब्रांच अकाउंट का। और यहाँ पे हमें जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ा वो भी हमने नहीं बनाया है। वो हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट इसलिए प्रिपेयर नहीं करा क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा था। यदि हमें एक नहीं दे रखा होता तब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को प्रिपेयर करते, और जब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को प्रिपेयर करते तो ऐसी स्थिति में हमें जो गुड्स लॉस्ट हो गया या वेस्टेज ऑफ गुड्स हो गया, दोनों का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता। थैंक यू।